तो भाई यहाँ फिगर ए को बड़ा कर कर फिगर बी बना दी गई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फिगर ए को स्केल अप कर दिया गया है और यूं फिगर बी हमारे पास आ गई है। और हम जानना चाहते हैं कि किस स्केल से या किस तनासब से इसको बढ़ाया गया है। भाई इस तरह की सूरत हाल में हम मुताल्लिका हिस्सों को यानी कॉरिस्पॉन्डिंग साइट्स को देख लेते हैं कि इनमें किस तनासब से इजाफा हुआ है, और इस तरह से हम स्केल मालूम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ ये हिस्सा बढ़ाकर इस हिस्से के बराबर हो गया है। ये पहले इन 2 स्क्वायर्स पे आ रहा था और स्केल अप होने के बाद ये 6 स्क्वायर्स तक फैल गया है। तो ये हिस्सा इस हिस्से के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा लंबा है, और यूं हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इसको 3 के तनासब से स्केल अप किया गया। चलें और साइड्स के ज़रिए इस बात को परख भी लेते हैं। यहाँ इस हिस्से की लंबाई 3 है और इसका मुताल्लिका हिस्से की लंबाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बराबर। तो यहाँ भी ये साइड 3 गुना ज़्यादा है इससे। तो फिगर ए को जब 3 के तनासब से बढ़ाया जाता है तो हमारे पास फिगर बी आ जाती है। चलें अब इसी तरह के दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि इर्तिज़ा नीचे दी हुई चीज़ की स्केल कॉपी बनाता है। ये स्केल फैक्टर 1 से कम है, और अब पूछ रहे हैं कि इस स्केल कॉपी में एडी की मुताल्लिका हिस्से की लंबाई क्या हो सकती है। भाई अगर स्केल 1 के बराबर होता तो हमें फिर से 16 मिल जाता। यहाँ लिखा हुआ है स्केल 1 से कम है, यानी एडी की लंबाई 16 से कम होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पहले जो 3 इम्कानात हैं वो 16 से कम है, और इसलिए हम इन सब को ही चुन लेंगे।